कल्कि अवतार कौन है? आइए अब हिंदू पवित्र ग्रंथों में भविष्यवाणियों और इस्लाम में पवित्र हदीस पुस्तकों से संबंधित कुछ समानताएं देखें। हम जानते हैं कि हदीस पुस्तकें अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथियों और परिवार के लोगों के जीवन या जीवन शैली के लिखित संस्करण हैं। हदीस की व्याख्या हमें 1400 साल पहले की स्थिति और पवित्र कुरान के अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रकट होने से पहले और बाद में क्या हुआ, यह बताती है। उन दिनों वीडियो तकनीक नहीं थी, इसलिए हदीस की किताबें हमें अरब के रेगिस्तानों, गांवों और कस्बों, पवित्र मक्का शहर और मदीना शहर, जो आज के सऊदी अरब में दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं, में और उसके आसपास के जीवन की एक तस्वीर देती हैं। वे मुख्य रूप से हमारी जानकारी के लिए पैगंबर मोहम्मद के पवित्र कथनों, आदेशों, कार्यों, अनुमोदनों और अस्वीकृतियों और दैनिक जीवन शैली के बारे में रिकॉर्ड करते हैं। हम हिंदू पौराणिक कथाओं में कल्कि के बारे में पढ़ते हैं। कल्कि को वर्तमान युग के अंत में प्रकट होने की उम्मीद है, जिसे कलयुग के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने और धार्मिकता का एक नया युग लाने के लिए। इस्लाम में यह अवधारणा अंतिम पैगंबर मोहम्मद के कुलीन परिवार के एक व्यक्ति के बारे में बताती है। वह अंतिम पैगंबर सैयदीना मोहम्मद के परिवार के वंश में उनके दामाद सैयदीना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और पैगंबर की बेटी सैयदीना फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के माध्यम से पैदा होगा। वह अंतिम पैगंबर सैयदीना मोहम्मद के शहर मदीना से निकलेगा। हिंदू पवित्र शास्त्रों में कल्कि की विशेष विशेषताओं का वर्णन। कल्कि को एक दिव्य योद्धा, सर्वशक्तिमान ईश्वर का योद्धा माना जाता है, जो एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होगा और नंदका या रत्नमारु तलवार चलाएगा। उन्हें विष्णुयश और सुमति का पुत्र कहा जाता है और उनकी कई पत्नियां होंगी, जिनमें पद्मावती और रमा शामिल हैं। कल्कि के आगमन के बारे में विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में अलग अलग भविष्यवाणियां हैं, लेकिन सामान्य कारक ये हैं: बुराई का विनाश और धार्मिकता की बहाली, कलयुग का अंत और एक ऐसे युग की शुरुआत जहां केवल सत्य का शासन होगा, जिसे सत्य युग के रूप में जाना जाता है। जब अल्लाह ने 1400 साल पहले अंतिम पैगंबर मोहम्मद को भेजा, तो धर्म और धार्मिकता की स्थापना पृथ्वी के केंद्र में पवित्र शहर मक्का में शुरू हुई। फिर यह दिव्य प्रक्रिया पवित्र पैगंबर सैयदीना मोहम्मद के मदीना शहर से जारी रही। यह दुनिया के कोने कोने तक फैल गई। उन लोगों के लिए जो धर्म की इच्छा रखते थे और चाहते थे केवल एक ईश्वर अल्लाह का शासन और मार्गदर्शन, अल्लाह ने उन्हें इस्लाम से नवाजा। तो अब हम चर्चा करेंगे कि इमाम मेहदी या मेहदी, इस्लामी शासक या इस्लाम के सच्चे खलीफा इस कलयुग में किस हद तक धर्म की स्थापना करेंगे। विवरण आगे दिया गया है। कृपया पूरा देखें और इस जानकारी को तुरंत शेयर करें। मेहदी का नाम मोहम्मद होगा और उसके पिता का नाम अब्दल्लाह होगा। इमाम अबू दाऊद द्वारा संकलित हदीस में अंतिम पैगंबर मोहम्मद को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है: मेहदी मेरे परिवार से, फातिमा के वंशजों में से होगा। एक अन्य हदीस अंतिम पैगंबर मोहम्मद की कहावत में उल्लेख किया गया है कि भले ही केवल एक दिन प्रलय तक शेष रह गया हो, ईश्वर इस दिन को तब तक बढ़ाएगा जब तक कि वह मुझमें से या मेरे घराने के परिवार में से किसी व्यक्ति को नहीं बुलाता, जिसका नाम मेरे नाम से मेल खाता हो और उसके पिता का नाम मेरे पिता के नाम से मेल खाता हो। वह पृथ्वी को न्याय और समानता से भर देगा, जैसा कि पहले अन्याय और उत्पीड़न से भरा हुआ था। इसका मतलब है, वह सर्वशक्तिमान अल्लाह द्वारा भेजा जाएगा जब पृथ्वी पर भयंकर अराजकता और अन्याय होगा।
यह हम हर जगह और विशेष रूप से चल रहे विभिन्न युद्धों और गरीब और शक्तिहीन लोगों पर मजबूत लोगों के अमानवीय व्यवहार को देख सकते हैं। पृथ्वी पर लोग अत्यधिक विभाजन और गृहयुद्ध से पीड़ित होंगे। नैतिक भ्रष्टाचार और सांसारिकता मुसलमानों में आम होगी। दुनिया में अन्याय और उत्पीड़न व्याप्त होगा। इस कठिन अवधि के दौरान अदृश्य इमाम मेहदी या मेहदी का उदय और आगमन कैसे होगा? एक मुस्लिम अरब राजा की मृत्यु के बाद लोग आपस में झगड़ेंगे और अभी तक अपरिचित मेहदी मदीना शहर से मक्का शहर भागकर काबा में शरण लेंगे। वह अंत समय के इमाम मेहदी होंगे, जिन्हें लोगों द्वारा शासक के रूप में मान्यता दी जाएगी। वह केवल 4 दिनों तक चलने वाले भयानक युद्ध की सबसे छोटी अवधि में मुख्य रूप से पश्चिमी ताकतों के ईश्वर विरोधी भ्रष्ट गठबंधन को हरा देंगे। इस युद्ध को पश्चिमी लोग आर्मागेडन के नाम से जानते हैं। और चौथे दिन दुष्ट अधर्मी गठबंधन और उनकी सेनाएं सर्वशक्तिमान अल्लाह की मदद और इच्छा से पराजित होंगी। वह 9 साल तक शासन करेगा। 7 साल तक वह एक वैश्विक इस्लामी शासन स्थापित करेगा, जो न्याय, दान और शुद्ध इस्लामी खिलाफत के उच्चतम स्तर से भरा होगा, जो वैश्विक स्तर पर फैले मुस्लिम राष्ट्र के लोगों को सर्वोच्च न्याय, सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करेगा। उनके आने और धर्म की स्थापना करने से पहले दुनिया अधर्म और अराजकता से भरी हुई थी। अपने शासन के 7वें वर्ष के बाद उसके लिए 2 वर्ष और उपलब्ध होंगे और दज्जाल या एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा और वह दुनिया में भ्रष्टाचार और आतंक फैलाएगा। यह इंसानों के लिए सबसे कठिन समय है, क्योंकि ईश्वर के दुश्मन दज्जाल द्वारा फैलाई गई इस सबसे बड़ी बुराई के कारण दज्जाल को अल्लाह ने छिपा कर रखा है, और जब उसका समय आएगा तो अल्लाह उसे कैद से मुक्त कर देगा और उसे आज़ाद कर देगा। अभी उसे अल्लाह सर्वशक्तिमान द्वारा किसी अज्ञात स्थान पर जंजीरों में जकड़ा गया है। आज दुनिया में हो रही घटनाओं, खासकर पश्चिम एशिया और अरब देशों, इंशाअल्लाह के आधार पर उसका समय केवल 10 से 15 साल दूर हो सकता है। अब अल्लाह लोगों को दज्जाल की बुराई और उसके कुटिल धर्म से बचाने के लिए पूर्व निर्धारित कार्रवाई करेगा। वह खुद को ईश्वर होने का दावा करेगा और लोगों को अपने कुटिल धर्म की ओर आमंत्रित करेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। ईसा का दूसरे स्वर्ग से दमिश्क शहर में उतरना। भगवा वस्त्र पहने हुए ईसा पूर्वी दमिश्क की मस्जिद की एक सफ़ेद मीनार, जिसे ईसा की मीनार माना जाता है, के बिंदु पर दूसरे स्वर्ग से उतरेंगे और सीरिया के दमिश्क शहर में मेहदी अलैहिस्सलाम से मिलेंगे। ईसा इस मस्जिद में आखिरी ज़माना के खलीफा मेहदी के पीछे अस्र या दोपहर की प्रार्थना या नमाज के दौरान प्रार्थना करेंगे। नमाज या प्रार्थना के बाद वह मस्जिद से बाहर आएंगे और फिर तेल अवीव शहर के पास दज्जाल का पीछा करेंगे, उसे पकड़ेंगे और खत्म कर देंगे। असली ईसा कौन थे? ईसा या ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल पहले सर्वशक्तिमान ईश्वर अल्लाह द्वारा भेजे गए एक पैगंबर थे। वह वैसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं। वह वैसा है जैसा उसका निर्माता कहता है। इसलिए निर्माता के पास उसका मार्गदर्शन और अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान है। यह लोगों के शब्द नहीं हैं। हम निर्माता जो कहते हैं उस पर विश्वास करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन समुद्र से अल्लाह का नमक खाते हैं। सब कुछ सिर्फ सर्वशक्तिमान अल्लाह द्वारा ही बनाया गया है। यीशु के बारे में सच्चाई यह है कि अल्लाह यीशु ईसा अलैहिस्सलाम को दूसरे स्वर्ग से भेजेगा, जिसे अल्लाह ने पिछले 2000 सालों से सुरक्षित रखा हुआ है। उनके दुश्मन यीशु को मारने या सूली पर चढ़ाने में विफल रहे। यही कारण है कि यीशु को सूली पर नहीं मारा गया, क्योंकि अल्लाह ने उनकी योजना को विफल कर दिया, और न ही उन्हें दफनाया गया, क्योंकि यह कोई दूसरा व्यक्ति था जिसे सूली पर चढ़ाया गया था।
यह मानवीय भूल थी और सर्वशक्तिमान अल्लाह की भूल नहीं थी। यीशु के दुश्मन उनके शैतानी कृत्य से धोखा खा गए, इसलिए वे खुश हो गए और अल्लाह ने उन्हें उनके मूर्खतापूर्ण और अहंकारी कृत्य और सूली पर यीशु की मृत्यु के बारे में झूठी घोषणा में छोड़ दिया। अल्लाह ने अपनी अंतिम पुस्तक कुरान में इस मामले को स्पष्ट किया है। आप वहां ईश्वर का सच्चा कथन पढ़ सकते हैं। अब इमाम मेहदी या मेहदी के समय की भविष्य की स्थिति पर वापस आते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के 9 साल के सुनहरे शासन के बाद और उनकी मृत्यु के बाद ईसा या ईसा अलैहिस्सलाम नए इस्लामी खलीफा होंगे। वह ईसाइयों को इस्लाम में आमंत्रित करेंगे और वे सभी इसे स्वीकार करेंगे। फिर कुछ लोगों के खिलाफ वह सख्त कार्रवाई करेंगे और उन्हें हरा देंगे और ईश्वर के धर्म की सच्चाई को स्थापित करेगा। वह अल्लाह के मार्गदर्शन पवित्र कुरान और इस्लाम के अनुसार शासन करेगा। वह 40 साल तक विवाह करेगा और शासन करेगा। खिलाफत के अपने शासन के दौरान दुनिया केवल एक धर्म इस्लाम को मानेगी। इसके कारण अल्लाह मानवता को महान आशीर्वाद देगा और सभी खुशहाल जीवन जिएंगे। कोई भी पीड़ित नहीं होगा। अल्लाह का न्याय हर जगह कायम रहेगा और हर कोई एक दूसरे के लिए भाईचारे की तरह रहेगा। लोग केवल अल्लाह की इबादत करते हुए खुशी से रहेंगे। वे ज्यादातर समय मस्जिदों या मस्जिदों में इबादत करने में बिताएंगे और अपने परिवारों के साथ खुशी से रहेंगे। जैसे कि ईसा धन और पैसा वितरित करेंगे, अब किसी को भी पैसे की जरूरत नहीं होगी। सभी अपने पास जो है उसी से खुश रहेंगे। बच्चे सांपों और शेरों के साथ खेल सकते हैं क्योंकि इस्लाम का सख्त न्याय हर जगह, यहाँ तक कि जानवरों की दुनिया में भी कायम रहेगा। ये जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी प्राकृतिक मृत्यु मरेंगे और उन्हें मदीना में अंतिम पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास मदीना मस्जिद या मस्जिदन नबी के स्थान पर दफनाया जाएगा। उनकी कब्र के लिए एक खाली जगह है जिसे 1400 सालों से सुरक्षित रखा गया है। ईसा या ईसा के बाद अल्लाह ने इस्लाम के खिलाफत की व्यवस्था की है। इस्लाम के 12 खलीफाओं के माध्यम से और वे सभी अरब के कुरैश कबीले से संबंधित होंगे। इस्लाम द्वारा उनके न्यायपूर्ण शासन के बाद दुनिया फिर से बुरी चीजों को देखना शुरू कर देगी और दुनिया उन महान और भयानक घटनाओं की ओर बढ़ेगी जो अल्लाह द्वारा सृष्टि को और दुनिया उन महान और भयानक घटनाओं की ओर बढ़ेगी जो अल्लाह द्वारा सृष्टि को समाप्त करने और पुनरुत्थान के दिन सभी लोगों को उठाने से पहले दिखाई देंगी। और फिर लोगों को न्याय के दिन के लिए व्यवस्थित किया जाता है। अल्लाह सभी लोगों का न्याय करेगा और कोई भी अल्लाह को किसी को भी स्वर्ग या नरक में भेजने से नहीं रोक सकता। इसलिए आज ही धर्म के मार्ग पर अपनी यात्रा शुरू करें और इस धर्म का पालन करने और स्वर्ग जाने के लिए प्रतिदिन नई चीजें सीखें। इस महान उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए सभी को शुभकामनाएं।